हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंड तक अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ डिजिटल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए वो। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नंबर कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विथ एसी एंड डीसी कन्वर्टर्स। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज। उसके बाद धीरे धीरे हम द मेन पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज माइक्रो प्रोसेसर को हम कवर करते पूरी अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फिनिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले के टाइम पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, क्योंकि पहले कोई चीज़ डिजिटली हुआ भी नहीं करती थी। पहले के टाइम पे अगर हमें किसी को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर ही शेयर कर पाते थे, कोई भी डिजिटल का यूज़ होता ही नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते गए, वैसे ही हम डिजिटल भी होते गए। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल हो गया हमारा, इंटरनेट, ईमेल्स, और धीरे धीरे सब चीज़ें डिजिटल होती गई। और हमने ये चीज़ पाई कि जैसे ही ये डिजिटल कंप्यूटर्स, इंटरनेट हमारे लाइफ में आया, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में एक ग्रेट चेंज, एक ग्रेट इम्पैक्ट देखने को मिला। ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ही था, डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसने हमारी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म करके रख दी। अब जिस काम के लिए हमको पेन पेपर के लिए यूज़ करना पड़ता था और जिसमें हमें बहुत सारा टाइम लगता था, वो हम अब 1 सेकंड में भी वो काम हम डिजिटली हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का ये रिवॉल्यूशन ही था। ये रिवॉल्यूशन इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि एक चीज़ इन्वेंट हो गई दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीज़ भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म ही हो गई पूरी तरह से। और इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आने वाले टाइम में या अभी के टाइम पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की हेल्प से हमने इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप की, जिसकी वजह से पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही इन्वेंट हो गई। बहुत सारे लोगों को जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक इस जो डिजिटल जो चीज़ें हो रही हैं, लाइक कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल्स, इन सब से वाकिफ़ होंगे भी, नहीं भी होंगे। ऐसे आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के। ये जो चीज़ें हो रही हैं डिजिटली, लाइक कम्युनिकेशन डिजिटली हो रहा है, हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन सब का ऑपरेशंस कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड किस प्रकार से हो रहा है, इन सब को पढ़ेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मीन्स अगर हम समरी के थ्रू समझें तो जो भी ऑपरेशंस ये डिजिटली परफॉर्म हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल टेक्निक्स या फिर डिजिटल प्रिंसिपल्स। और इन पूरी चीज़ों को हम कहते हैं डिजिटल सिस्टम। ये पूरे डिजिटल सिस्टम को हम पढ़ेंगे इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी ग्रोथ 1938 से बहुत ज़्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो कि है सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल टेक्निक्स की मदद से, जब सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्निक्स का टुगेदर प्रोग्रेस हुई, तो एक रिवॉल्यूशन ही आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। विद द हेल्प ऑफ अ चिप, एक चिप डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन से ही पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो गई।
माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार बाय इंटेल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका इन 1971। जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च हुआ मार्केट में, वैसे ही जो डिजिटल सिस्टम है उसका एक अलग ही पावर, एक अलग ही इम्पोर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में, या फिर एक अलग ही इम्पोर्टेंस गेन हो गई। ऐसी नॉलेज की कोई फील्ड नहीं थी जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने या फिर डिजिटल थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ने अपना इम्पैक्ट ना डाला हो पॉजिटिवली, और वो भी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, यानी कि बहुत ही कम समय में एक अलग ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजिटल थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ने हर फील्ड में डाला हुआ था। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से, डिजिटल थ्योरी एंड एप्लीकेशन की हेल्प से एक अलग ही कल्चर क्रिएट हुआ जिस कल्चर का आज तक इमेजिनेशन भी नहीं किया गया हो सकता था। जो इस फील्ड की जो ग्रोथ है वो अभी तक की सबसे ज़्यादा तेज़ी से होने वाली ग्रोथ है, एंड आज के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी बन गई है इन फ्यूचर इनोवेशंस इन एवरी फील्ड लाइक कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंटरटेनमेंट, कंट्रोल सिस्टम, एजुकेशन, होम्स, ऑफिस, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि हर फील्ड में एक अलग ही इम्पैक्ट है इसकी वजह से, और आज तक का बहुत ही मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है हर फ्यूचर इनोवेशंस में। डिजिटल टेक्निक्स का जो एक अलग ही लेवल की जो ग्रोथ हुई है उसका कुछ रीजंस ऐसे भी हैं, लाइक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर जो डिजिटल टेक्निक्स हैं हमारी, वो सिर्फ दो स्टेट्स में वर्क करती हैं, ऑन ऑफ या फिर येस नो, इसमें वर्क करती हैं। इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डिजिटल सर्किट्स के, वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जो डिजिटल टेक्निक्स है वो हमारा बूलियन अलजेब्रा फॉलो करती है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। सो बूलियन अलजेब्रा यूज़ होने से वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हो जाती हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आईसीज़ का। जो आईसीज़ होती हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ आईसीज़ होती हैं जो कि वेरियस ऑपरेशंस बहुत ही ईज़िली परफॉर्म कर सकती हैं, और जो कि हाईली रिलायबल, एक्यूरेट और स्मॉल इन साइज़ होती हैं, और वो उनकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। डाटा का जो डिस्प्ले है और जो इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं वो वेरी कन्वीनियंट और एक्यूरेट होता है, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग और चैलेंजिंग फील्ड ऑफ स्टडी है, बिकॉज ऑफ जितने भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो डिजिटल इन नेचर हैं। सो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें बहुत एक अलग ही रिवॉल्यूशन लेके आई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल्स के बारे में कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, एंड फर्दर कंटिन्यू करेंगे।